और एग्जांपल हुआ, मैंने कहा कार की बात करें, मैं मोटरसाइकिल की बात करूं, मैं साइकिल की बात करूं, इन सभी का जो मोशन है वो एक्सप्लेन होता है विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन ओनली। ठीक, यहां पर जो कार में इंजन लगा है उसका काम कार को मूव कराना नहीं होता है, उसका काम सिर्फ ये होता है कि वो व्हील को रोटेट करता है। इंजन एक्चुअली टॉर्क जनरेट करता है और उस टॉर्क के कारण क्या होता है, वो व्हील आपके रोटेट करते हैं सिंपली। उसका जो फॉरवर्ड मोशन है वो मोशन आपका एक्सप्लेन होता है विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। अब देखो इस केस को भी थोड़ा समझ लेते हैं, वैसे थोड़ा सा पार्ट ये रोटेशन का है, बट अभी हम लोग इसको समझ सकते हैं तो आसानी समझ। अब देखिए ध्यान दीजिए, हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। इन कार्स की बात करते हैं। अब कार में ही आपके पास बाइक, साइकिल सब कुछ आ जाएगा। अब देखो अगर मैं कार की बात करूं ना, तो हम इसको 3 कैटेगरी में बात करते हैं। ठीक, मेरे पास अगर हम कार की बात करें, कार की 3 कैटेगरी होती है। एक आपके पास अगर हम बात करें यहां पर, क्या होती है, एक आपके होती है फ्रंट व्हील ड्राइव की बात करते हैं, एक आपके पास होती है, हम लोग बात करते हैं रियर व्हील ड्राइव की बात करते हैं, और एक हम लोग यहां पे बात करते हैं 4 व्हील ड्राइव। अगर हम कार की बात करें, कार, बाइक जो भी है सब इसी में आ जाएंगे, सब कुछ कवर हो जाएगा इसमें। देखो फ्रंट व्हील ड्राइव की बात करें तो फ्रंट व्हील ड्राइव क्या होता है, जहां पर जो पावर होती है ना वो सिर्फ फ्रंट व्हील में होती है। जो रियर व्हील होते हैं ना कोई पावर नहीं होती। इंजन का काम क्या होता है, वो फ्रंट व्हील को रोटेट करता है, फ्रंट व्हील रोटेट करेगा तो वहां पर रियर व्हील अपने आप फिर मूव करने लगेंगे। लेकिन पावर आपके पास क्या है, वो सिर्फ फ्रंट व्हील में। अगर एक कोई आपके फ्रंट व्हील ड्राइव है, आपने कार को लिफ्ट कर दिया, फ्रंट व्हील को लिफ्ट कर दिया, फिर कार मूव नहीं कर सकती, क्योंकि वो फ्रंट व्हील जैसे उसमें लिफ्ट कर दोगे तो एयर में आ जाएंगे व्हील्स, वो रोटेट करते रहेंगे बट आगे मूव नहीं कर सकते, और रियर पे तो कोई पावर ही नहीं है। ठीक, तो जितने भी स्मॉल सेगमेंट होते हैं जो आपके पास, जो हम बात करें हैचबैक जो आपके पास होते हैं, तो वो हैचबैक वाले जितने भी सेगमेंट, मैक्सिमम सेगमेंट, वो सब क्या होते हैं, वो फ्रंट व्हील ड्राइव आपके पास होते हैं। तो वहां पे जो पावर है वो सिर्फ फ्रंट व्हील पे आपके। फिर हम लोग बात करें रियर व्हील ड्राइव। रियर व्हील ड्राइव में आपके पास जो रियर व्हील्स हैं उनके पास सिर्फ पावर होती है, फ्रंट व्हील के पास कोई। जैसे आप लोग बस की बात, बस ट्रक की बात करें, जो नॉर्मल बस ट्रक होते हैं ना, तो उसमें हम देखो पीछे एक रॉड सी आपके पास कनेक्टेड होती है, तो वहां पे जो पावर है वो सिर्फ रियर व्हील में होती है आपके पास, फ्रंट व्हील के पास कोई पावर नहीं होती। तो जितने भी आपका सीडान सेगमेंट होता है ना, वो सब आपके पास क्या है, वो सब रियर व्हील ड्राइव होता है आपके। तो वहां पर फ्रंट में कोई पावर नहीं है, वहां पे जो भी पावर है वो रियर व्हील में आपकी पावर होती है। और फिर हम बात करते हैं 4 व्हील ड्राइव। तो जितने भी एसयूवी सेगमेंट होते हैं, सब में नहीं, कुछ इसमें स्पेसिफिक होते हैं, वहां पर 4 व्हील ड्राइव होते हैं। 4 व्हील ड्राइव में आपकी पावर जो है ना चारों व्हील में आपके पास जाती है। तो जनरली जो है ना, जब हम लोग हिल रोड्स पे जाते हैं वहां पे हम लोग 4 व्हील ड्राइव यूज करते हैं, क्योंकि 4 व्हील ड्राइव में समझ रहे हो ना, अगर पावर चारों व्हील में है तो वहां पे फ्यूल का कंजम्पशन रेट भी ज्यादा हो जाएगा, तो वहां पे गाड़ी का जो एवरेज है ना कार का, वो एवरेज आपका रिड्यूस कर जाएगा। तो जनरली अगर हम लोग प्लेन सरफेस पे यूज कर रहे हैं तो प्लेन सरफेस में एज सच 4 व्हील ड्राइव की कोई नीड नहीं होती, हम लोग 2 व्हील ड्राइव की ही बात करते हैं। तो बेसिकली जो ये फ्रंट व्हील और रियर व्हील है, ये दोनों आपके किसके एग्जाम्पल होते हैं, 2 व्हील ड्राइव के। अब इन सभी में लेकिन फ्रिक्शन अलग अलग होता है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन आपके पास अलग अलग होती है। अब इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, यहां पर हम रियर व्हील ड्राइव की बात कर रहे हैं। देखो रियर व्हील ड्राइव की बात करें, या फिर हम इसमें एग्जांपल ले ले, बाइसिकल का एग्जांपल लेते हैं। तो बाइसिकल भी बताओ एक तरीके से किसका एग्जांपल है, रियर व्हील ड्राइव का ही था। तो जब आप पैडलिंग करते हो तो पैडलिंग करने से आप कौन सा व्हील रोटेट करता है, रियर वाला। फ्रंट वाले व्हील में कोई पावर ही नहीं होती है आपके पास, ठीक, क्योंकि उसको आप रोटेट ही नहीं कराते हो। तो अब सबसे पहले इसी को रियर व्हील ड्राइव की बात करें, तो यहां पर ये हमारे पास ये 2 व्हील जो हमें सामने से दिख रहे हैं, और ये बाइसिकल है यार, ठीक, ये आपके पास सिचुएशन है।
और अभी जो है ना, अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, दो मोड हैं, एक्सिलरेटेड या रिटार्डेड। और देखो इसको रट्टा मारोगे तो बेटा आपको याद रहेगा नहीं, समझ लो अब तुरंत के तुरंत आप आंसर कर लोगे। तो अभी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, इसके एक्सिलरेटेड मोड की बात कर रहे हैं। एक्सिलरेटेड स्टेट की बात कर रहे हैं, मतलब ये आपका एक्सिलरेट कर रही है। अब देखो अगर ये रियर व्हील ड्राइव है तो रियर व्हील ड्राइव का मतलब इस पे जो है ना, जो आपके पास नेचर होगा आपके पास, बताओ इसके पास यही तो एक तरीके से हमारा पावर व्हील हुआ, रियर वाला। और पावर व्हील है तो इसका मतलब जो पैडलिंग कर रहे होंगे या फिर इंजन होगा, बताओ वो इसी को तो रोटेट कराएगा। तो अगर इसको रोटेट कराएगा तो इसके पास कौन सा एक्शन होगा, बताओ रोटेशनल एक्शन होगा इनिशियली। अब बताओ जब ये रोटेश कर रहा है आपका, अब समझ लो अगर कभी भी देखो टेंडेंसी को समझना है, टेंडेंसी को समझना है आपका, तो क्या करो आप इस सरफेस को स्मूथ ले लो। बताओ अगर सरफेस को स्मूथ लोगे तो बताओ ये व्हील अपनी जगह पे ऐसे ही तो रोटेट करता रहेगा, हाँ या ना। तो इसका मतलब अगर इसके इस पॉइंट की बात करें तो बताओ इसकी स्पीड बताओ बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, वेलोसिटी बैकवर्ड समथिंग कुछ आर ओमेगा। और अगर इसकी स्पीड बैकवर्ड डायरेक्शन में है तो यही तो एक तरीके से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग है। डायरेक्शन ऑफ टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग है। इसकी स्लिपिंग बताओ किधर हो रही, बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही, क्योंकि अगर स्मूथ सरफेस है तो यही तो v इज इक्वल टू समथिंग कुछ r ओमेगा इसकी वजह से होगी, और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा। अब मैं चाहता हूं ये स्लिप ना करे, भाई स्लिप ना करने का मतलब क्या हुआ, हमेशा ध्यान को स्लिप नहीं करना है, ग्राउंड तो आपका फिक्स्ड है। तो ये कांटेक्ट पॉइंट वाला पॉइंट क्या होना चाहिए, रेस्ट पे होना चाहिए। बताओ ये ग्राउंड फिक्स्ड है, तो अगर स्लिपिंग नहीं चाहिए तो ये वाला पॉइंट बताओ क्या होना चाहिए, रेस्ट पे होना चाहिए आपके, हाँ या ना। अब बताओ अगर ये पीछे की तरफ जा रहा है तो बताओ इसे रोकने के लिए बताओ फ्रिक्शन किधर लगेगा आपका, आगे की तरफ। तो दैट मींस इस केस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो फ्रिक्शन लगेगा यहां पर, बताओ ये FS1 बताओ आगे की तरफ लग रहा होगा आपका, हाँ या ना। अब बताओ ये FS1 आगे की तरफ लग गया, अब ये इसको एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, तो अब इसके पास एक ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन आ जाएगा, हाँ या ना। ठीक, अब बताओ अब थोड़ी देर के लिए इसको रोक देते हैं, इस सरफेस को स्मूथ लेते हैं। बताओ ये आगे की तरफ जाएगा तो बताओ ये फ्रेम आगे की तरफ जाएगा, ये आगे की तरफ जाएगा तो बताओ ये फ्रेम आगे की तरफ जाएगा आपके पास। ठीक, ध्यान रखना इसके पास कोई भी रोटेशन नहीं है, इसके पास कोई भी रोटेशन नहीं है। तो अगर ये स्मूथ सरफेस हुआ तो ये व्हील ऐसा बिल्कुल सीधे का सीधा ऐसे आगे चलता चला जाएगा। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट आगे की तरफ जा रहा है तो इसका कांटेक्ट वाले पॉइंट की बताओ स्लिपिंग की डायरेक्शन क्या है, बताओ फॉरवर्ड डायरेक्शन, यही तो डायरेक्शन ऑफ स्लिपिंग होगी। नहीं चमका, देखो मेरी बात को समझिए भाई, इस व्हील को कोई मोटर तो लगी नहीं जो इसको रोटेट कराए। तो जब ये वाला पॉइंट आगे की तरफ गया तो ये वाला पॉइंट आगे की तरफ गया, तो ये वाला पॉइंट आगे की तरफ गया। अब अगर नीचे स्मूथ सरफेस है, जब तुमने इस पे फोर्स लगाया तो बताओ ये ऐसे सीधे आगे चलने लगेगा। तो ये वाला कांटेक्ट पॉइंट किधर की तरफ मूव कर रहा है, किधर की तरफ वेलोसिटी इसकी, फॉरवर्ड। और जिधर वेलोसिटी होती है स्मूथ सरफेस, वही तो टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग है। तो इसके स्लिप करने की टेंडेंसी किधर है, आगे की तरफ। और उसे प्रिवेंट करने के लिए बताओ क्या करेगा, फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो यहां पर जो फ्रिक्शन आपके पास लगेगा, ये फ्रिक्शन FS1 इधर की तरफ है, और इस पे बताओ फ्रिक्शन क्या होता है, ये FS2 बैकवर्ड डायरेक्शन में है। अब देखो यही FS2 जो है ना, इसको टॉर्क देता है, फिर ये व्हील रोटेट करना स्टार्ट करता है। व्हील अपने आप रोटेट नहीं कर सकता, कौन व्हील को रोटेट करा रहा है, फ्रिक्शन व्हील को रोटेट करा रहा है आपके। हाँ, इस वाले व्हील को किसने रोटेट कराया, इसको इंजन ने रोटेट कराया, लेकिन फ्रिक्शन इसको किधर लेके जा रहा है, आगे की तरफ लेके जा रहा है। और इस वाले व्हील को किसने रोटेट कराया, फ्रिक्शन ने रोटेट कराया आपका। तो यहां पर दो फ्रिक्शन लगते हैं, रियर वाले व्हील पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे की तरफ, और फ्रंट वाले व्हील पे तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ। अब बताओ ये एक्सेलरेटेड मोशन है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर FS2 की वैल्यू ग्रेटर देन FS1 होगी आपके पास। तो अब इसकी इक्वेशन लिखें, FS नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, FS1 ग्रेटर देन FS2,
और अगर Fs1 ज्यादा है तो हम लिखेंगे Fs1 माइनस Fs2, यही तो m के मास को a का एक्सेलरेशन। इसीलिए बेटा जो टू व्हील कार्स होती हैं या हम बाइसिकल की बात करें तो उसमें एक व्हील हमें सपोर्ट करता है और एक व्हील हमें अपोज करता है, इसीलिए इनिशियल एक्सेलरेशन ज्यादा नहीं होता है आपका टू व्हील ड्राइव में। कंप्लीट करिए पहले, समझिए। अगला वाला केस मैं आप ही लोगों से पूछूंगा, एक केस मैंने समझाया, बाकी केस आप लोग करोगे। हमेशा ध्यान रखो जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन, मतलब वही टेंड, एक बार देखो मैं समझा देता हूं, मेरी तरफ ध्यान दो सब लोग। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है ना, वही टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग होती है। अब बताओ यहां पर आपके पास ये पावर व्हील था, मोटर लगी थी, इस मोटर ने बताओ इस व्हील को रोटेट कराया। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि स्मूथ सरफेस है, तो व्हील बताओ अपनी जगह पे ऐसे से रोटेट करता रहेगा। तो बताओ इसके इस पॉइंट की वेलोसिटी बताओ v इज इक्वल टू समथिंग कुछ r ओमेगा होगी। अब बताओ स्मूथ सरफेस से वेलोसिटी बैकवर्ड डायरेक्शन में है, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो बताओ इसको प्रिवेंट करने के लिए बताओ फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे की तरफ। तो यहां पर रियर व्हील पे फ्रिक्शन किधर लगा, आगे की तरफ। अब बताओ इस फ्रिक्शन ने क्या किया होगा, इसको एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया होगा, क्योंकि इसके अलावा तो कोई हॉरिजॉन्टल में फोर्स ही नहीं है। अब जब इसने एक्सेलरेशन इसको दिया तो ये आगे गया, तो ये फ्रेम पूरा रिजिड फ्रेम है, तो ये भी आगे की तरफ गया, और ये रिजिड फ्रेम है, ये भी आगे की तरफ गया। अब मैं मान लेता हूं कि आगे वाला सरफेस स्मूथ है। अब बताओ जैसे इस पे फोर्स लगा तो ये व्हील, अब नीचे तो स्मूथ सरफेस है, तो ये व्हील ऐसे सीधे सीधे चलने लगा। तो इसके कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी किधर है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। स्मूथ सरफेस में जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वही टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग है, तो इसकी टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग किधर हो गई, फॉरवर्ड। अब बताओ अगर इसे रोकना है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब बताओ जब ये फ्रिक्शन आया, अब बताओ ये फ्रिक्शन इसके अबाउट एक टॉर्क जनरेट कर सकता है। अब यही फ्रिक्शन क्या करता है, इस व्हील को रोटेट करता है। तो इस व्हील को किसने रोटेट किया, मोटर ने। इस व्हील को किसने रोटेट किया, फ्रिक्शन ने रोटेट किया। तो इसीलिए हम कहते हैं पावर सिर्फ एक व्हील में जनरेट होती है, दूसरा व्हील आपका बेकार का होता है आपका, ठीक। वो क्यों रोटेट करता है या मूव करता है, ड्यू टू द फ्रिक्शन ओनली। तो बताओ मेरे पास एक Fs1 हुआ, एक Fs2। अब बताओ अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन है तो ऑब्वियस सी बात है Fs1 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, Fs2 कम होगा, तो Fs1 माइनस Fs2 इज इक्वल टू m इंटू ए। पहले तो मेरी बात से सभी लोग सहमत, पक्का, नोट करो। बात करना बंद करो, जल्दी से नोट करिए। हाँ कंप्लीट कर लिया, चलिए मेरी तो बेटा ध्यान दो। पहले तो यहाँ कोई डाउट तो नहीं किसी में, बेटा याद नहीं रख पाओगे इसलिए मैं कह रहा हूं आपको समझना पड़ेगा, ठीक, ये पार्ट। अब हम लोग बात करते हैं, ये हो गया इसका एक्सिलरेटेड स्टेट, ठीक, हटा रहा हूं इसे। अब देखो इसकी रिटार्डेड स्टेट, अभी रियर व्हील ड्राइव ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब मैं इसके रिटार्डेड मोशन की बात कर रहा हूं। रिटार्डेड मोशन, देखो रिटार्डेड मोशन बताओ, आपको पता है जब भी कोई व्हील मूव करता है तो प्योर रोलिंग होती है, इतना सबको आइडिया। अगर प्योर रोलिंग की बात करें तो यहां पर क्या होता है, ये v से मूव करता है, सेंटर ऑफ मास होता है बेसिकली इसका, और ये ओमेगा। और आपको पता है प्योर रोलिंग में कांटेक्ट पॉइंट हमेशा किस पे होता है, रेस्ट पे। तो ड्यू टू ट्रांसलेशन ये आगे की तरफ जा रहा है VCM से, और ड्यू टू रोटेशन ये पीछे की तरफ जा रहा है R ओमेगा से। तो यही तो VCM इज इक्वल टू R ओमेगा, यही तो होती कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। दिस इज द कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। तो अगर मैं प्योर रोलिंग की बात करूं तो उसकी कंडीशन आपकी VCM इज इक्वल टू R ओमेगा हुई। अब देखना, हम जब ब्रेक लगाते हैं, बताओ ब्रेक में हम किस पार्ट को कंट्रोल करते हैं, हम ट्रांसलेशन को नहीं कंट्रोल कर सकते। हम क्या करते हैं भाई, आप साइकिल देसी में आए अगर हम लोग, तो साइकिल में जब ब्रेक्स लगाते हैं तो उसमें क्या होता है आपके पास, वो वहां पर ब्रेक शू होते हैं ना, वो क्या करते हैं उस व्हील के रिम पे टच करने लगते हैं, और उसके कारण क्या होता है, व्हील का रोटेशन कम होता है आपके पास। तो देखना इस केस में क्या हुआ, यहां पर ये पहले ये जब रोटेट कर रहे होंगे तो उस केस में VCM और R ओमेगा बताओ इक्वल होंगे, हाँ या ना, बताओ ये VCM और R ओमेगा बराबर होंगे,
ठीक, अगर मैं इस केस की बात करूं, अगर मैं यूनिफॉर्म, अगर ये आपके पास ये यूनिफॉर्म मोशन है, तो इस यूनिफॉर्म मोशन में बताओ ये जो है ना सेंटर किसी v से जा रहा होगा, ये ओमेगा से होगा। बताओ ये भी सेंटर किसी v से जा रहा होगा और ये भी ओमेगा होगा, और यहां पर v और r ओमेगा आपस में बराबर होंगे, तो इसलिए कांटेक्ट पॉइंट रेस्ट पे होगा, तो कांटेक्ट पॉइंट ऑटोमेटिकली रेस्ट पे होगा, कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा। और यहां पे बात करें, बताओ ये आपका ड्यू टू ट्रांसलेशन v और ड्यू टू रोटेशन r ओमेगा, ये भी कांटेक्ट पॉइंट रेस्ट पे होगा, और यहां पर कोई भी आपका फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा। और इस केस में बताओ जो भी इसकी स्पीड v होगी वो कांस्टेंट होगी, और जो भी इसका ओमेगा होगा वो कांस्टेंट होगा। और इस केस में ये आपकी कार या बाइसिकल ये आपकी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही होगी। यहां फ्रिक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि जब ये कांटेक्ट पॉइंट रेस्ट पे है तो नो टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग, जब टेंडेंसी नहीं है स्लिप करने की तो भैया काय को फ्रिक्शन लगेगा? तो इस केस में कोई फ्रिक्शन नहीं होगा आपका। अब क्या हुआ, अचानक से आपने ब्रेक सप्लाई कर दिया। अब बताओ जब ब्रेक सप्लाई किए तो ब्रेक्स में हम लोग कंट्रोल किसको करते हैं? उसके रोटेशनल पार्ट को कंट्रोल करते हैं। बताओ क्या चीज कम हो जाता है? आर ओमेगा कम होता है आपके पास। तो बताओ इस केस की बात जैसे ही हम लोग करेंगे, बताओ यहां पर आपके पास अब जैसे ही हमने ब्रेक अप्लाई किए, बताओ ओमेगा आपका क्या करने लगेगा? डिक्रीज करने लगेगा, हाँ ना? अब बताओ यहां पर अगर बात करें, बताओ यहां पर भी ओमेगा डिक्रीज करने लगेगा, क्योंकि जब ब्रेक अप्लाई किए तो सब में आपने ब्रेक अप्लाई किए। अब ओमेगा डिक्रीज कर रहा है, अच्छा उस मोमेंट में बताओ इसको कोई कम करने वाला होगा नहीं, क्योंकि हम ट्रांसलेशन मोशन को तो अभी कम कर नहीं सकते। तो बताओ इफेक्टिव देखो यहां पर v तो वही रहा, बट उस मोमेंट पे ऑल ऑफ सडन बताओ आर ओमेगा की वैल्यू कम हो गई। यहां पर v वही रहा, उस मोमेंट पे बताओ अचानक से आर ओमेगा की वैल्यू कम हो गई। अब बताओ पहले v और आर ओमेगा बराबर थे तो कांटेक्ट पॉइंट रेस्ट पे था। अब बताओ आर ओमेगा कम हो गया, v उतना ही रहा, बताओ अभी किधर स्लिप करने लगेगा? टेंडेंसी। और तो फॉरवर्ड वाली वेलोसिटी ज्यादा है, तो इस केस में दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग, ऑफ स्लिपिंग। बताओ इस केस में ये आगे की तरफ स्लिप कर रहा होगा, इसी तरह यहां पर ये आपके पास दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग। अब बताओ इसकी टेंडेंसी आगे स्लिप करने की है, तो बताओ अब इसको रोकने के लिए बताओ फ्रिक्शन किधर लगेगा आपके पास? बताओ बैकवर्ड। और इंटरेस्टिंग बात देखो, इन दोनों केसेस में जो फ्रिक्शन होगा आपके पास बताओ क्या होगा? वो बैकवर्ड डायरेक्शन में Fs1, और यहां पर भी Fs2। इंटरेस्टिंग बात है, Fs1 प्लस Fs2 इज इक्वल टू m इंटू, ये कहानी अलग अलग होती है। देखो जब एक्सेलरेट कर रहे थे तो एक फ्रिक्शन सपोर्ट कर रहा था, एक अपोज कर रहा था, Fs1 माइनस Fs2 इज इक्वल टू m इंटू ए थे। लेकिन जैसे हमने रिटार्डेशन की बात की, ब्रेक्स अप्लाई किए, बताओ दोनों फ्रिक्शन हमारे पास क्या होते हैं? सेम मैनर में ब्रेक्स लगते हैं। मतलब अगर 2 व्हील ड्राइव की कार में ब्रेक्स लगाओगे और 4 व्हील ड्राइव की कार में ब्रेक्स लगाओगे, ब्रेकिंग एक्शन दोनों में सेम होता है, बट उसमें एक्सेलरेशन वाला जो है ना एक्शन, वो दोनों में डिफरेंट होता है। तो अगर तुम्हारे पास चाहे कोई भी कार हो, ये इन जनरल रिजल्ट अभी मैं प्रूव भी करूंगा कि अगर चाहे 2 व्हील ड्राइव हो, चाहे 4 व्हील ड्राइव हो, चाहे रियर हो, फ्रंट हो, कोई भी हो, हमेशा जब भी ब्रेक्स अप्लाई करोगे दोनों फ्रिक्शन आपको रिटार्डेशन प्रोवाइड करेंगे। मतलब इक्वेशन विल ऑलवेज बी Fs1 प्लस Fs2 इज इक्वल टू m इंटू ए के बराबर। जबकि एक्सेलरेशन वाले केस की बात करें तो वहां पर इक्वेशन क्या आई थी? Fs1 माइनस Fs2 इज इक्वल टू m इंटू ए। पहले तो मेरी बात से पूरी क्लास सहमत? कंप्लीट करिए बेटा। ये वाला पार्ट तो नोट कर लिया था ना आप लोगों ने? नेक्स्ट।
अभी जब हम लोग रोटेशन में आएंगे तो ये चीज बहुत अच्छे से और समझ में आ जाएगी, बट अभी फ्रिक्शन कर रहे हैं तो इसको समझना थोड़ा आसान है अभी। क्विकली नोट करो सब लोग। बेटा जिन लोगों ने कंप्लीट कर लिया वो लोग अगला केस करिए। ये हमने कौन सा केस किया था? रियर फ्रंट व्हील ड्राइव में दोनों केसेस करो। बात करना बंद करो। बेटा प्रैक्टिकल केस में ऐसा होता नहीं ना कि कोई भी आपके पास एयर रेजिस्टेंस बाकी सारी चीजें आती है ना। हाँ मैं ये हटा रहा हूं। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड फ्रंट व्हील ड्राइव की बात करते हैं। मेरी तरफ ध्यान दो सभी लोग। बात करना बंद। देखो फ्रंट व्हील ड्राइव की अगर मैं बात करूं तो फ्रंट व्हील ड्राइव है क्या आपके पास? यहां पे अब सबसे पहले हम लोग केस 1 लेते हैं, एक्सिलरेटेड मोशन की बात करते हैं। देखो अगर एक्सिलरेटेड मोशन की बात करूं तो इस केस में ये सिचुएशन है मेरे पास। अब बताओ अगर ये फ्रंट व्हील है आपके पास, ठीक, तो फ्रंट व्हील की बात करूं तो बताओ अब इस केस में बताओ पावर व्हील हमारा यही तो हो जाएगा। और अगर ये पावर व्हील है बताओ इसके पास रोटेटिंग एक्शन होगा। अब समझो अगर ये सिंपली रोटेट करता है तो बताओ इसकी जो टेंजेंशियल स्पीड होगी बताओ इसकी बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसका मतलब ये इसकी बताओ डायरेक्शन ऑफ टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग हुई। और अगर ये इसकी डायरेक्शन ऑफ टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग है, क्योंकि इस पॉइंट की स्पीड बताओ अगर ये स्मूथ सरफेस होगा तो कितनी होगी? आर ओमेगा होगी। तो तब बैकवर्ड डायरेक्शन में स्लिप कर रहा है। अब बताओ अगर इसे बिल्कुल रोकना है, रेस्ट पे लेके आना है, तो फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए? आगे की तरफ। तो इस केस में अगर मैं फ्रिक्शन की बात करूं तो ये फ्रिक्शन आपके पास Fs1 आगे की तरफ लगा और इस Fs1 ने एक एक्सेलरेशन इसको प्रोवाइड किया। बताओ ये वाला भी एक एक्सेलरेशन से आगे गया और बताओ ये इसके पास एक एक्सेलरेशन आगे आया। अब समझना अगर ये नीचे वाला सरफेस स्मूथ है तो ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन बताओ ये बिल्कुल सीधे ऐसे मूव करेगा। तो कांटेक्ट पॉइंट किधर की तरफ मूव कर रहा है? राइट में। तो इसका मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग। और अगर ये इसकी डायरेक्शन ऑफ टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग है
तो बताओ इसको रोकने के लिए बताओ फ्रिक्शन किधर आएगा आपके पास, बताओ बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो अगर मैं इस केस की बात करूं, बताओ ये आपके Fs2 हुआ, तो अगर इस केस की बात करते हैं तो बताओ यहां पर Fs1 ग्रेटर देन Fs2, Fs1 ग्रेटर देन Fs2। अब बताओ अगर Fs1 ज्यादा है Fs2 से, तो हम कह सकते हैं यहां पर क्या इक्वेशन होगी, Fs1 माइनस Fs2 इज इक्वल टू, मतलब टू व्हील ड्राइव की बात करें तो टू व्हील ड्राइव में चाहे रियर व्हील ड्राइव हो या फ्रंट व्हील ड्राइव हो, दोनों सिचुएशन में आपका एक फ्रिक्शन सपोर्ट करता है और एक फ्रिक्शन आपको अपोज करता है। ये बात से सभी लोग सहमत, कंप्लीट करिए। अब बताओ अगर इसके यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन में तो दोनों के पास एक ओमेगा होगा, सेम ओमेगा, दोनों के पास एक सेम स्पीड v होगी, और बताओ ये v और r ओमेगा आपस में इक्वल होंगे, और ये कांटेक्ट पॉइंट किस पे होगा, रेस्ट पे। बताओ ये भी यहां पर v और r ओमेगा, ये कांटेक्ट पॉइंट रेस्ट पे, तो यूनिफॉर्म मोशन में v और r ओमेगा आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं आपके। तो ये इस तरीके से मोशन हुआ। अब बताओ अगर मैं इसके रिटार्डेड मोशन की बात करूं, अब बताओ रिटार्डेड मोशन में क्या होगा बच्चा, अब समझना, हमारे पास ये ओमेगा है, ये v है, ये ओमेगा है, ये v है। बताओ जैसे ही हमने ब्रेक अप्लाई किए होंगे, बताओ क्या मेरे पास ये जो ओमेगा और ओमेगा है, बताओ क्या ये ओमेगा डिक्रीज करेगा। अब बताओ v तो उतना ही रहा, ओमेगा डिक्रीज कर गया, तो बताओ इस केस में क्या हो जाएगा, टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग आगे की तरफ होगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग। डायरेक्शन ऑफ टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग। बताओ सिमिलरली अगर मैं यहां पे बात करूं, बताओ ये भी आपके पास क्या होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग। और अगर ऐसा है तो बताओ इस पे लगने वाला फ्रिक्शन Fs1, इस पे लगने वाला फ्रिक्शन Fs2। बताओ यहां पर अब क्या हो जाएगा, दिस Fs1 प्लस Fs2, बताओ यही m के मास को a का रिटार्डेशन दे रहा होगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर आपके पास टू व्हील है या फ्रंट या रियर, जब ब्रेकिंग एक्शन की बात आएगी ना, तो दोनों फ्रिक्शन आपको सपोर्ट करते हैं कार को रोकने में। तो सेम डायग्राम देखो, ये डायग्राम डिफरेंट है, फ्रंट का अलग है, रियर का अलग है, बट ये वाला डायग्राम बताओ दोनों केसेस के लिए क्या है, बिल्कुल सेम डायग्राम आपके साथ है। पहले तो बात सभी को क्लियर, कंप्लीट करिए। क्विकली बेटा आप लोग खुद से करिए, फोर व्हील ड्राइव करिए। बेटा बात करना बंद करो। जब कार मूव करने लगी तब तो ओमेगा आ ही गया होगा ना। ये यूनिफॉर्म मोशन है तो दोनों व्हील के पास ओमेगा तो है ही ना।
बेटा बात करना बंद करो। बात करना बंद करो। हाँ, ये नोट कर लिया ना सभी ने? कोई नोट कर रहा है बच्चा? नहीं। देखिए अब ध्यान दीजिए। अब लास्ट केस की बात करते, 4 व्हील ड्राइव की बात करते। बेटा बात करना बंद करो। तो वो 4 व्हील ड्राइव की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर उसके देखो हम लोग 2 व्हील बनाते, 2 उसके पीछे व्हील होंगे, ठीक? मतलब इस केस में जो है ना, इसके सभी व्हील्स पे पावर होती है। तो अगर मैं इस केस की बात करूं यहां पर, तो इस केस में इसको भी ओमेगा मिलेगा, मतलब ये भी हमारा पावर व्हील है, मतलब इसके पास रोटेटिंग एक्शन होगा, और ये भी आपके ओमेगा है, ये भी पावर व्हील है, ये रोटेटिंग एक्शन है, ठीक? अब देखो अगर ऐसा है आपके पास दोनों पे, तो इस केस में जो टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग होगी, बताओ वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। आप स्मूथ सरफेस ले लो तो आर ओमेगा पीछे की तरफ होगा आपके, तो यहां पर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग। और अगर इधर बात करें, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग। अगर ये केस है तो यहां पर बताओ फ्रिक्शन की अगर बात करूं, बताओ यहां पर FS1 इधर होगा और यहां पर FS2, तो हमेशा देखना जो 4 व्हील ड्राइव है ना, उसमें इनिशियल एक्सेलरेशन हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि यहां पर देखो आपके दोनों फ्रिक्शन सपोर्ट कर रहे हैं, FS1 प्लस FS2 इज इक्वल टू M इंटू, इसीलिए जहां पर स्लोप होता है या फिर जैसे हम लोग हिल रोड्स पे जाते हैं, तो वहां पर 4 व्हील ड्राइव बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि जब हिल रोड्स पे जाते हो तो वहां पे स्लोप आपका कई जगह बहुत ज्यादा स्लोप 45 के अराउंड स्लोप होता है, और उस केस में क्या होता है कि आप हिल रोड्स पे क्या होता है, आप कंटिन्यूअस नहीं ट्रैवल कर सकते हो। आप देखा आप एक हिली सरफेस पे हो और आपको यहां जाके ब्रेक अप्लाई करने पड़े, अब जब आपने यहां पर ब्रेक अप्लाई करने पड़े, अब आप इस स्टेट में हो और आपकी पूरी कार मतलब 4 पैसेंजर पूरे फुल है, आप कैसे मारुति 800, अब होगा क्या? देखो जब तक मारुति 800 मूव कर रही तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, सबसे सुकून से आप हिल रोड्स पे ट्रैवल करोगे, बट यहां पे फंसते कब है, जब आप इस सिचुएशन पे आ गए और आपकी कार रेस्ट पे है। अब तुमने एक्सेलरेट किया, अब कार ने इतनी पावर जनरेट ही नहीं कर पाई, तो आपकी कार क्या होगी, नीचे पीछे वाले से टकराएगी जाके, तो मेन प्रॉब्लम यहां पे आती है। तो वहां पे हमें इनिशियल अब यही अगर 4 व्हील ड्राइव है आपके पास, तो आप बस इसको ब्रेक को रिलीज करो, पैडल एक्सेलरेटर पैडल को प्रेस करो, आपको इनिशियल एक्सेलरेशन इतना ज्यादा मिलेगा, आपकी कार कभी पीछे नहीं जाएगी। अब तो इस जबकि बाकी जगह आपके पास क्या होता है कि वहां पे वो कार आपकी पीछे की तरफ जाए, अब उसी के लिए अब हिल असिस्टेंट भी आ गया आपका, कि उस केस में आप अब जो नई कार जितनी भी आती है ना, उसमें क्या होता है, आप स्लोप पे अगर हो, आपकी कितनी भी कम स्पीड हो, आपकी कार पीछे नहीं जा सकती है, वो आपको पहले से ही ब्लॉक करके रखेगा व्हील को, कि व्हील आपके रिवर्स में नहीं जा सकते, वो फॉरवर्ड ही जाएगा, तो वो हिल असिस्ट होता है, वो अभी के फीचर्स सब कार में नहीं आते। तो बेसिकली इसलिए जो है ना 4 व्हील ड्राइव क्या होता है, 4 व्हील ड्राइव में ये याद, और 4 व्हील ड्राइव का दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज, 2 व्हील में क्या है कि आप हिल रोड्स पे जा रहे हो, आपके 2 व्हील कहीं टंग गए हवा में, अब अगर वो हवा में चलेगा वही आपके पावर व्हील है, तो आप बताओ कुछ नहीं कर सकते, आपके धक्का मारने के अलावा कोई जरूरत है। 4 व्हील ड्राइव में क्या होता है, चारों व्हील में पावर है, आपके अगर 3 व्हील भी कहीं फंस गए ना, तो एक व्हील इतनी सफिशिएंट पावर जनरेट कर सकता है कि आप उससे बाहर निकल सकते हो। तो ये आपका एडवांटेज होता है 4 व्हील ड्राइव में आपका, क्योंकि वहां पर पावर आपके चारों व्हील्स में होती है, तो कैसे भी अगर आप जो है ना ऑफ रोडिंग भी कर रहे हो, तो ऑफ रोडिंग के लिए जो है ना 4 व्हील ड्राइव आपकी सही होती है, क्योंकि उसमें पावर चारों व्हील में होते हैं, और वहां पे हमेशा एक्सेलरेशन आपको क्या मिल रहा होगा, वो हमेशा ज्यादा एक्सेलरेशन मिलेगा। बात सभी को क्लियर? पक्का? अब देखिए मेरी तरफ ध्यान दो। अच्छा अब अगर मैं इसके
यूनिफॉर्म मोशन तो एक ही जैसा होगा। अच्छा, अगर इसके हम रिटार्ड, ये कौन सा था, एक्सेलरेटेड मोशन। बताओ रिटार्डेड में लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं रिटार्डेड मोशन की बात करूं, तो रिटार्डेड मोशन में ये आपके पास अगर मैं बात करूं, हमारे पास ये v और ओमेगा होगा, यहां पर ये ओमेगा और v होगा। आपने ब्रेक अप्लाई किए तो ओमेगा कम हो गया आपके पास, तो ओमेगा इसका कम होना मतलब ये वाला जो ओमेगा यहां पर v है, तो इस केस में तो ओमेगा की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो नेट में बताओ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग। इन दोनों में ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग है, और अगर फॉरवर्ड में टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग है तो यहां पर फ्रिक्शन बताओ किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। दिस इज यहां पर Fs2, यहां पर Fs1, वो सब में सेम होगा। Fs1 प्लस Fs2 इज इक्वल टू m इंटू ए। तो बेसिकली अगर आपको ये डायग्राम दिया, जैसे एक बार मतलब टेस्ट सीरीज का ही क्वेश्चन था, उसने आपको इस तरीके से डायग्राम दिया था और उसने कहा था ये रिटार्डेड मोशन है, और ऑप्शन दिया था ये टू व्हील्ड, मतलब ये फ्रंट व्हील है, रियर व्हील है या फोर व्हील ड्राइव। तो इस डायग्राम को देख के आप नहीं बता सकते हो फ्रंट है रियल, मतलब वो कोई भी केस हो सब में यही डायग्राम होगा। फिर अगर इस वाले केस की बात करें तो इसमें वो डायग्राम बना के देता है, यहां देख के हम बता सकते हैं कि वो रियर व्हील है, वो फ्रंट व्हील है या फिर वो फोर व्हील ड्राइव है। बात सभी को क्लियर? डायग्राम कंप्लीट कर लीजिए।